हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एसबीआई क्लर्क पी 2018 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे क्वांट का। ये इसका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर देंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एसबीआई क्लर्क प्री के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। उनको असेस वो कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनमें अप्रोच रहते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन है 5 और उनमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपसे फाइंड करें, मतलब मिसिंग नंबर सीरीज। पहला क्वेश्चन देखिए 18, 8, 6, 9, 32 एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बार बार बताया नंबर सीरीज में कि पहला डिजिट बड़ा है, फिर छोटा है और फिर असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते जा रहे हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मल्टीपल की सीरीज है। 18 को 8 के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं हाफ से गुणा करूं तो आधा हो गया, 9 में से 1 घटाऊं तो 8 हो जाता है। अब 8 को मैं अगर 1 से गुणा करता हूं और 2 घटाता हूं तो 6 हो जाता है। अब हाफ से एक डबल भी है और हाफ से 1.5 ज्यादा भी है। अब आगे वाला है तो डेढ़ होगा, तो डेढ़ होते ही तो 6 डेढ़ा 9, ये तो होगा नहीं, तो आप 2 कीजिए डबल। 6 दुआ 12 माइनस 3 9 हो गया, और आगे वाला आ गया 4 9 चौके 36 माइनस 4, ये भी हो गया। तो आगे वाला क्या हो जाएगा, डबल 4 का डबल 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। 32 को 8 से करोगे 30 प्लस 2 मानो इसको, 8 24 240 और 16 256 में से 5 गया 251। ये हमेशा स्प्लिट करके ही किया। नेक्स्ट देखिए 36 है, 18 है, 6 है, 3 है, 1। अब देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है और एक फिक्स पैटर्न है। जैसे 36 का आधा 18 है, 18 का 1/3 6 है, और 6 का हाफ फिर 3 है, 3 का 1/3 है। मतलब क्या हुआ, 36 को अगर मैं 2 से भाग दे लाता हूं तो 18 आ जाता है, और 18 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो 6 आता है। 6 में फिर मैं अगर 2 का भाग देता हूं तो 3 आता है, और 3 में फिर मैं अगर 3 का भाग देता हूं तो 1 आ जाता है। तो पैटर्न क्या होगा, डिवाइड बाई 2 एंड देन 3, फिर डिवाइड बाई 2 एंड देन 3। तो दोबारा क्या आ जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई 2, 1 को 2 से भाग करोगे 0.5, यही आपके ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 है, 29, 42, 53 क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में सीरीज है और बहुत स्मूथ इंक्रीज है। सो गो फॉर डिफरेंस। 18 और 29 का डिफरेंस हो गया 11, 29 और 42 का हो गया 13, 42 और 53 का हो गया 11, और ये आपको 2 डिफरेंस देगी। अब मैं 53 और 77 का पूरा डिफरेंस निकालता हूं तो ये 24 है। इसका मतलब पहला 13 है और दूसरा 11 है। 11 13 11 13 11 वो भी रिपीट होता रहा, तो 53 और 13 ये हो गया आपका 66 ये आपका राइट ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट देखिए 1 है, 244 है, फिर 163 है, 190 है, 181 है एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं कि सीरीज जो 244 से घटी फिर बढ़ी फिर घटी, शुरू में 1 से 244 बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, तो गो फॉर डिफरेंस। तो 1 और 244 तो 243 है प्लस। यहां आप देखोगे 244 और 163 है, तो 163 में मैं 37 जोड़ता हूं तो ये आ जाता है आपका 200, और 44 उसमें और जोड़ दूं, 37 और 40 77 और 4 81, और ये हो गया माइनस का 81। 163 और 90 ये हो गया 27, और ये हो गया प्लस, और 90 और 81 ये वापिस हो गया 9 का। तो आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं, 9 का 3 गुणा 27 है, 27 का 3 गुणा 81 है, 81 का 3 गुणा 243, या आप इस तरफ से चलेंगे तो भाग 3 से हो रहा है। 3 से अगर मैं भाग दे दूं तो आगे वाली संख्या आ रही है, और प्लस माइनस अल्टरनेटिव। तो 9 को मैं 3 से भाग दूंगा तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 3, और ये आएगी प्लस की। तो 181 और 3 184, यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 250 है, क्वेश्चन मार्क है, 190, 167, 148, 131 डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी, और स्मूथ डिक्रीज है। तो गो फॉर डिफरेंस। अगर मैं यहां से देखूं 148 और 31 तो माइनस का 17 है, 167 और 48, 48 से 20 68 होता है तो ये कम है, माइनस का 19 है। 190 और 67, 67 और 3 70 और 20 90 है, तो 23 हो गए, माइनस का 23 है। तो अब आप इसको देखिए, आपको जैसे ये डिजिट्स आए आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि सभी कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर हैं। तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा,
माइनस का 29 और फिर आएगा माइनस का 31। तो 250 में से 31 अगर आप घटाएंगे तो 219 आ जाएगा। 219 में से 29 घटाएंगे तो 190 आपका चेक भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। इसमें क्या, ये जो अंडर रूट है ये आपके पूरे पे, इसमें क्या दे दिया, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक जगह क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ज्यादा भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन मार्क का अंडर रूट भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, लेकिन आपको खाली इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। उस पर न कोई ऊपर पावर लगा होगा, न वो किसी से डिवाइड हो रहा होगा, न मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान लेता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16 और 15 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 15 कितना हो जाएंगे, 240। 16 डेढ़ा 24 और 10 एक सिफर लग गई, तो ये हो गया आपका 240 प्लस 24 और 12 से मैं करूं तो 10 प्लस 2 मान लेता हूं इसको। 10 प्लस 2 का 10 से करूंगा तो 240 और 2 से करूंगा तो 48 और प्लस 97, ये संख्याएं आपकी आ गई। तो 24 24 48 480, तो ये आ गए 480 और एक 580 577 577 और 48 625, तो ये आपका हो गया 625 का अंडर रूट। आपको पता है 25 25 625, तो 25 गुणा 25 है तो कितना आ गया 25, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। नेक्स्ट देखिए 28% ऑफ 420 प्लस 36% ऑफ 540 इज इक्वल टू व्हाट। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में आप क्या करें, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ये करूं कि 420% ऑफ 28, ये मुझे सिर्फ मानना है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू एक्स। अब 420% का मतलब क्या हुआ आपका 420, 400% प्लस 20% 28 का, तो 28 का 400% मतलब 4 गुणा 28, 28 दूनी 56 दूनी 112, तो आपकी एक वैल्यू आ गई। 20% को भले ही तो आप 1/5 कर दो, या 28 दूनी 56 56 दूनी 112 11.2 कर दो, जिसमें आप सुविधा हो। 150 भी करेंगे तो 25 का 1/5 तो आ गया 5 और 3 का 0.6 और आ गया। भाई 28 का 20% है, 28 दूनी 56 5.6 कर लो डायरेक्ट, या 28 का 1/5 करोगे तो भी 5.6 ही आएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। 36 540% मतलब 500% प्लस 40%, 36 का 500% 36 गुणा 5 तो 30 पंजो 150 और 6 पंजो 30 180, तो ये आ गया प्लस 40% 36 का, तो 36 दूनी 72 72 दूनी 140 14.40 आ गया इज इक्वल टू एक्स। या 40% को आप क्या कर सकते हैं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, तो 2/5 गुणा 36 भी आप कर सकते हैं, और लेकिन निकलेगा वही 36 का 40%, 36 दो आप 72 72 दूनी 140 और एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दें 14.40। तो यहाँ आप देखेंगे 0.6 और ये 14.40, ये तो हो गया 15, 5 ये है 15 5 20 और 180, 180 भी 200 200 और 312, तो 312 यही आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 75% ऑफ 450 प्लस 25% ऑफ 850 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, तो भले ही आप इसमें कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं लेना चाहें तो 75% को आपको पता है 75% क्या होता है 3/4 गुणा 450 प्लस 1/4 गुणा 850 इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या आ गया आप देखेंगे 4 तिये 12 और 5 तिये 15, 1200 और 1350, 1350 और 14 8 2200, 2200/4 इज इक्वल टू एक्स। तो 2200 का आधा 1100 और 1100 का आधा 550, तो 550 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये इतने का है प्लस ये भी इसका है। अब अंडर रूट है 7396 का, अब इसका अंडर रूट या तो आपको निकालना आता हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज अंदाजा लगाने के लिए आप क्या करें कि 7396 आपको पता है कि 8 का 6400 है, 9 का 8100 है, तो ये 8 और 9 के 80 और 90 के बीच में 85 का निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, अपने 8 को नेक्स्ट संख्या से बड़ी से गुणा करते हैं, 8 9 72 और उसके आगे 25 जोड़ देते हैं। 7225 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब डेफिनेटली 86 है। 6 के 36 आपको पता है कि लास्ट यूनिट डिजिट 6 है तो 86 का।
मैं तो चाहूंगा कि आप इसी तरीके से इसको अंदाजा लगा के इसको 86 कर दें। तो अंडर रूट एक्स इजिकल टू क्या आ गया, 104 माइनस 86, 86 में से तो 14 और 4 18, 18 हो गए। 18 इजिकल टू अंडर रूट एक्स है तो एक्स इजिकल टू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर है बाबा आपको आना चाहिए 324, क्योंकि अगर आपको ये एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो कम से कम कोशिश तो करो कि 35-40 तक स्क्वायर याद हो, 20 तक कम से कम क्यूब याद हो। तो 18 का स्क्वायर 324। बाकी अगर ये आपको नहीं निकालना रहा हो तो मेरा स्पीड मैथ का एक वीडियो है, वो भी आप देख लें कि किस तरीके से इसको अपने परफेक्ट जो स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो उससे भी आप इसको निकाल पाओ। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 22 ईयर्स। एज का क्वेश्चन है, क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20, प्रेजेंट एवरेज एज। तो एवरेज एज का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में अगर मैं ए की एज ए मान लेता हूं, बी की बी मान लेता हूं, सी की सी मान लेता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 इज इक्वल टू 22 है। एक तो ये आपको दे दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एज का टोटल इस वक्त 66 है। एक तो ये आ गया, ये मैंने इसको डायरेक्ट एबीसी को प्रेजेंट एज मान लिया। अब 3 ईयर्स है, वो 3 साल पहले, 3 साल पहले क्या था, ए की एज कितनी होगी, ए माइनस 3, और बी की होगी बी माइनस 3, और सी की होगी सी माइनस 3। जो प्रेजेंट में ए है, बी है और सी है, तो 3 साल पहले 3 साल कम हो जाएगी, 3 ईयर्स है। एवरेज है जो बी एंड सी इज 18, बी और सी का एवरेज जो था क्या था, बी माइनस 3 प्लस सी माइनस 3 बटा 2 इज इक्वल टू 18, राइट। तो ये भले ही तो आप इससे निकाल लें, या आप डायरेक्ट आप देखेंगे कि जब 3 साल पहले 18 साल था, इसका मतलब अब कितना है, 3 साल और बढ़ गए भाई, दोनों में 3-3 साल जुड़ गए तो 21 हो गए। तो एक तरह से आपको दे दिया कि बी और सी का एवरेज बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू 21 दे दिया आपको, बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 आ गया। अगर आप यहां 42 रख दोगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 66 में से 42, 42 और 20 24 आ, क्या पूछा है, देन ए की प्रेजेंट एज 24 आ गई, एज एज 9 ईयर्स है, 9 साल बाद, तो 9 साल बाद 9 जोड़ दो 33 साल आ जाएगा। भाई जब इसने दिया कि बी और सी की 3 साल पहले अगर एवरेज 18 थी तो अब उसकी क्या होगी, 3 साल पहले अगर 18 थी तो अब उसकी 3 साल दोनों में 3-3 बढ़ गई, तो एवरेज भी 3 बढ़ गई, तो इस वक्त कितनी होगी, 21 होगी। नेक्स्ट देखिए, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:1। एक मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम में हमेशा कहूंगा कि इनके सिंबल आप एक जैसे ही माना करो। जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि स्टिल वाटर में मतलब बोट की जो स्टिल वाटर बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, ये x मानता हूं, आप इसको स्टिल वाटर आप इसको हमेशा x मान लो, और स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम से स्पीड, इसको y मान लो। तो ये आपको क्या है, फिर x और y जैसे ही आप लिखोगे आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि x क्या है और y क्या है। अब इसने दिया क्या है, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम 8:1, 8 और 1 का है। मतलब 8 और 1 का, तो एक तरह से मैं ये मान सकता हूं कि x की वैल्यू अगर 8k है तो y की वैल्यू k है, यही मतलब हुआ। अब क्या दिया है इसने आगे, इफ 67.5 किलोमीटर इज ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, हमें दोनों का सम, भाई जो दोनों का डाउन स्ट्रीम में दोनों x प्लस वाई होती, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे दी इसने, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 67.5, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो स्पीड होगी, टाइम लगा 2.5 घंटे। तो आप इसमें देखेंगे ये अगर मैं काटूं तो 25 से कितने बार कटेगा भाई, 624 बार कटेगा, और 3 बार ये और कटेगा तो 27, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है। तो एक तरह से 8k प्लस 9k, नहीं 8k प्लस k, 8k प्लस k इज इक्वल टू 27, k इज इक्वल टू 3। अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड इन स्ट्रीम इन किलोमीटर, इन दोनों का x माइनस वाई पूछा है। तो 8k माइनस k इज इक्वल टू 7k, 7k इज इक्वल टू 7 गुणा 3, 21 किलोमीटर पर आवर, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 6 मीटर more than its breadth is 84 मीटर। पेरीमीटर दे दिया भाई, जैसे कोई भी ये कोई रेक्टेंगल है, उसके लेंथ whose length is 6 मीटर more than its width, width मान लो इसकी
बी है, तो ये कितनी आ गई बी प्लस 6, और ये दे दिया इसका पेरीमीटर 84 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये सब भुजाओं की लंबाई। तो अगर इसको आप देखोगे तो 2 गुणा बी प्लस 6 प्लस बी इज इक्वल टू 84 है, तो ये आपका आ गया 42। अब 2b प्लस 42 में 36, बी इज इक्वल टू 18, तो बी 18 आ गया, बी 18 आ गया, और ये आ गया आपका 24 लेंथ। और इसका पूछा है आपको व्हाट विल एरिया हो, एरिया कितना हो गया, एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, तो 24 गुणा 18। तो 24 गुणा 18 के लिए आप क्या करें, या तो इसको 20 प्लस 4 मान ले, तो 20 18 दूना 36 360, और 18 चौके 72 और जुड़ जाएगा, या इसको 25 माइनस 1 मान लें, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल। तो 36 और 7 43, 430 और 2 432, 432 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, interest earned on an amount after 2 years at 20% per annum compounded yearly is rupees 1716। आपको दे दिया 2 साल का ब्याज दे दिया किसी भी प्रिंसिपल, 20% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ईयरली कंपाउंडिंग है, और टाइम पीरियड आपका 2 साल है, तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट 20a प्लस बी प्लस ए बी, ए गुणा बी बटा 100, इसी से निकालते हैं अपन इफेक्टिव परसेंट से, तो ये आ गया 44%। तो आपको दे दिया कि 44% की जो कीमत है वो 1716 है, और आपसे क्या पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सेम अमाउंट। प्रिंसिपल आपका वही है, 100% जिसको आप मान रहे हो वो वही है, सेम अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स एट 15% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का, 15% से तो 15 गुणा 3, 3 टू आर, तो 15 3 45%। तो आपसे 45% की कीमत पूछिए, 45% क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अगर जब आपके पास ऑप्शन है सामने, तो आप देखेंगे 1716 से थोड़ी सी ज्यादा जो संख्या उसको टिक कर दो और सोल्व करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज आपको 45 गुणा 1716 बटा 44, यही आपका जो रिक्वायर्ड है वो आएगा। अगर इसको आप देखें, आई थिंक शायद ये से डिवाइड हो रहा होगा, अगर मैं 4 से भी करूं सीधा, तो 1700 कितना हो जाएगा, 1700 का आधा 850, 850 का 425 और 4 429, और ये आपका हो जाएगा 11, 11 से अगर मैं काटूं तो 11 तिया 33 और 11 9 99, ये 39 हो गया, 39 इंटू 45, 45 गुणा 39, तो 39 को आप 40 माइनस 1 मान सकते हैं, और इससे 45 से कर लो, 45 दूनी 45 का 90, 90 का 180, तो 1800 माइनस 45, तो 1755, यही आपका राइट, मतलब 1716 मैंने कहा थोड़ा सा जो ऊपर होगा वही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन प्लेस ऑफ 18% प्रॉफिट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 42% प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कोस्ट प्राइस को आप 100% मानते हैं, तो प्रॉफिट 18% का, इसका मतलब सेल प्राइस उसकी कितनी रही 118%, और दूसरी सेल प्राइस क्या रही, वो कह रहा है कि जब 42% प्रॉफिट है, इसका मतलब सेल प्राइस 142%, और इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे दिया 110 रुपए 40 पैसे। भाई इतने से बिकता है तो 110 रुपए 40 पैसे ज्यादा, तो 142 में से 118, एक तरह से 24% की वैल्यू आपको दे दी, 24% की वैल्यू 110.40 दे। अब फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इट वर सोल्ड एट 25%, तो तीसरी सेल प्राइस क्या होगी, जब 25% प्रॉफिट होगा तो होगा तो 100% पर ही, तो वो होगा 125%, और यही आपसे पूछा है, तो डायरेक्ट आप यहाँ 125% की वैल्यू फाइंड कर लें बस। तो वहां अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको पता है 6 गुणे से 660-70 रुपए के आसपास आएगा, उसको टिक कर लें, अदरवाइज आप 125 गुणा 110.40 और बटा 24, यही आपका सेल प्राइस जो रिक्वायर्ड। अब इसको अगर कैंसिल आउट करें तो क्या कुछ हो जाएगा, कुछ यहाँ, जैसे मैं इसको ये सिफर कर लूं तो 5 से काटूं 25 पंजो 125, और ये कितना आ जाएगा 58, 5 से 58 आएगा क्या, 200 का 5 40 और 8 48, सॉरी ठीक है, तो और 48 को 110 से मैं 110 48 गुणा 96, और ये हो गया 144,
आई थिंक। तो 48 दूनी 96, 48 तिया 25 इंटू 23, शायद यही हुआ। तो 25 को 20 प्लस 3 में अगर मानू तो 500 तो एक हो गया, और 75 एक हो गया, 575। हाँ, यही आएगा ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी वर्किंग अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है, ए कर रहा है 20 दिन में, सॉरी, ए और ये 15 दिन में कर रहा है, ए एंड बी, ठीक है। they start working together but B left sometimes and A finished remaining work in 6 days, find they after B left the work। तो मतलब कुल मिला के क्या है, इनको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम मेथड से करते हैं तो ये 20 और 15, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा, 300। अगर 300 यूनिट वर्क में मानूं तो ये रोजाना कितना कर रहा है, 15 यूनिट, और ये कर रहा है 20 यूनिट डेली। अब वो कह रहे हैं कि they started the work together but B left sometimes and A finished remaining work in 6 days। तो रिमेनिंग वर्क कितना था, सबसे पहले तो ये देखो, इससे रिमेनिंग कितना था, 6 दिन में B कर देता है, तो रिमेनिंग था 6 गुणा 20, तो 120 यूनिट था रिमेनिंग। तो इनिशियली जो वर्क किया वो कितना किया, A और B दोनों ने कितना वर्क किया, A एंड B ने 300 माइनस 120, 180 यूनिट इन्होंने एक साथ किया, 180 यूनिट किया, राइट। तो फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर बी लेफ्ट द वर्क, तो मतलब दोनों ने साथ कितने दिन काम किया। तो 180 यूनिट वर्क को दोनों की, एक कर रहा है 15, एक कर रहा है 20, तो 15 प्लस 20 रोजाना 35, ये जितना दिन निकलेंगे वही आंसर है। तो 35 है, 15 20 35, 35 को 6, 30 पंजो 150, 6 पंजो 30, 6 डेज, तो 6 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। तो इसमें मेन आपके क्लिक करनी चाहिए कि रिमेनिंग जो बी ने किया 6 दिन में वो कितना काम था, बी का आपको पर डे वर्क पता है, तो वो आप टोटल में से निकाल लो, वो दोनों ने साथ किया। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आई थिंक ये तो सबसे सिंपल होते हैं। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उनको कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 16 और माइनस 16, ये ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर अगर 196 है तो अंडर रूट 196 16 हो गया, 16 या 14 हो गया, 14 हो गया, सॉरी 14, तो 14 14 196, तो ये प्लस 14 भी आएगा और माइनस 14 भी आएगा। और यहाँ आप देखेंगे ये प्लस और माइनस है, तो y की भी दोनों वैल्यू, बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, छोटी पॉजिटिव आएगी। जब भी इस तरह का कोई केस बनता हो, जब एक वैल्यू माइनस है प्लस है और दूसरे में भी एक माइनस और प्लस है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, कोई नहीं है, आप तुरंत उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और डी ऑप्शन जो यहाँ ई है, सॉरी, x इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कांट बी एब्सोल्यूट, यही आएगा हमेशा। आप इसको सोल्व करके देख लें। आप 48 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस आ रहा हो 2, तो 8 और 6 हो गए, तो बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी है, तो -8 और प्लस है। जब आप यहां से 14 लोगे तो ये x हो गया, ये y, प्लस 14 इन दोनों से बड़ा और -14 यहां छोटा हो गया, -14 दोनों से ही। तो जब दो तरफ मुंह हो गए रिलेशन कांट, तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। जैसे ही आपको देखिए कि यहां भी x की दो वैल्यू है, एक माइनस है एक प्लस है, y की भी दो वैल्यू है, एक माइनस है एक प्लस है, तो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, माइनस प्लस है, ये भी माइनस प्लस है, तो x की दो वैल्यू है, ये भी दोनों पॉजिटिव है, और y की भी दो वैल्यू है, वो भी दोनों पॉजिटिव है। अब आप देखिए 24 के ऐसे दो टुकड़े जो जुड़ के 11 हो, तो 3 और 8 हो गए, तो x की वैल्यू 8 और 3 हो गई। 45 के ऐसे दो टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करो जो जुड़ के 14 हो, तो 9 पंजो 45, 9 और 5 हो गए, तो ये 9 और ये 5 हो गए। अब इनको कंपेयर कर लो आप, ये एक्स वाई 8 है, तो 8 यहाँ तो छोटा होगा और यहाँ 8 बड़ा होगा, तो क्या हो गया, इससे आगे आपको बढ़ना नहीं, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश, उस पर टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें, माइनस प्लस है, इसमें माइनस माइनस है, तो एक्स तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, वाई की वैल्यू जो होगी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, छोटी नेगेटिव। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, अगर इसमें आपके कहीं भी कंफ्यूजन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पार्ट मेरा है, आप एक बार अगर उसको देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे उस वीडियो को, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। अब इसको देखें, 2 और 2, 2 गुणा 2 4, तो 4 के ऐसे दो फैक्टर करने जो जुड़ के 4 हो, तो 2 और 2 ही हो गए, ऑब्वियस है, तो 2/2 और 2/2, तो ये तो x की वैल्यू तो 1 1 आ गई। y की देखोगे
तो 2 और 1, 2 के ऐसे दो फैक्टर करने जो घट के 1 हो, तो 2 और 1 हो गए, तो ये भी आपके 2/2 और 1/2, तो ये आपका 1 आ गई और यहाँ 0.5 आ गई। तो इसको देखते ही आपको लगेगा कि x इज ग्रेटर और इक्वल्स देन y। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां भी x की वैल्यू 2 आएंगी प्लस और प्लस, और y की आएगी जब अंडर रूट होगा, y इज अंडर रूट 64, तो जो वैल्यू का साइन है, अगर यहां कोई माइनस होता तो एक अलग बात थी, तो जो सिर्फ एक वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, y की सिर्फ 8 आएगी। यहां आप देखें 56, 56 के आप टुकड़े 2 करोगे, 8 गुना 7 जुड़ के 15 हो रहा है, तो बिल्कुल ये हो गया, एक वैल्यू 8 आ गई, एक 7 आ गई। तो x इज इक्वल टू, भाई 8 से आप कंपेयर करोगे तो यहां तो इक्वल हुआ और 7 से करोगे तो लेस हुआ, तो x इज स्मॉलर और इक्वल देन y, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये माइनस माइनस है और ये माइनस प्लस है, माइनस माइनस है तो x की दो वैल्यू आएंगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी नेगेटिव होगी, और y की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी। 6 के ऐसे दो टुकड़े करो जो घट के 1 हो, 3 और 2 हो गए, तो बड़ी वैल्यू 3 है, छोटी वैल्यू 2 है, और 8 के ऐसे दो टुकड़े करो जो जुड़ के 6 हो, तो 4 2 8, 4 और 2 6 हो गए, तो एक वैल्यू 4 होगी, एक 2 होगी। अब आप इनको कंपेयर कर लें, 3 है तो यहाँ x छोटा है और 3 है, 2 यहाँ x बड़ा है, तो रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, उस पर टिक करें और आगे बढ़े। तो ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड और डिस्कस करेंगे, तो इससे थोड़ा सा नए बच्चों को अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर। आपने देखा पेपर का कोई लेवल नहीं, कितना जल्दी आप कर पाते हैं, कितना सही से कर पाते हैं, वही मैटर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।